हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ की साइंस की बुक उठा रहे हैं। क्लास नाइन्थ की साइंस उठा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। क्या है चैप्टर 5? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी जिंदगी हम जी रहे हैं या फिर कोई भी लिविंग थिंग जी है इस धरती पर, उसमें एक यूनिट होती है। लाइफ को जीने के लिए एक बेसिक यूनिट होती है, तो उस बेसिक यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वो क्या चीज होती है? वो आपकी सेल होती है। क्या होती है? सेल होती है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम सिर्फ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल कैसे आया, कैसे बनता है, क्या क्या पार्ट है इसके अंदर, ठीक है, और हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है ये चीज भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपने सेल के बारे में। सेल के बारे में बोला गया है कि व्हाइल एग्जामिन ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क क्या है? कॉर्क एक पेड़ की छाल होती है, उसको मतलब पतली सी छाल को लिया गया है, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक, सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। उसने क्या पाया कि दैट द कॉर्क रिसेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता होता है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। उसने क्या नोटिस किया कि रॉबर्ट हुक ने कि जो कॉर्क है, आपकी जो पेड़ की छाल है, उसके अंदर मधुमक्खी की जैसे छत्ते में वो होता है, छिद्र होते हैं, जैसे कि ये कोई मधुमक्खी का छत्ता हो गया, तो उसके अंदर ये छोटे छोटे छेद होते हैं, राइट। तो उस छेद को पाया गया कि उस पेड़ के छाल में भी, ठीक है, बहुत छोटे छोटे कंपाउंड पाए गए हैं, ठीक। द कॉर्क इज ए सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। बाकी ये कॉर्क के बारे में यहाँ लिख दिया गया है कि जो कॉर्क है वो क्या है? बार्क ऑफ ट्री है, ट्री की एक, पेड़ की एक छाल है। तो ये कब खोजा इसने? 1665 में किया, जब हुक क्या कर रहे थे? मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। तो उसने एक अपने आप एक माइक्रोस्कोप बनाया था, जो कि खुद बनाया था। तो उसने 1665 ईस्वी में उस छाल को नोटिस किया था उसमें। तो रॉबर्ट हुक ने वहीं एक नाम दिया उस बॉक्स को, जो मतलब इस छाल में एक छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दिए इस तरह के। तो इस इन बॉक्सेस को क्या दिया गया? इसको सेल नाम दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता क्या चला? सेल की खोज किसने की थी? सेल की खोज आपकी रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। तो वही इसने सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब एक लीटर रूप में है। जैसे घर हमारा छोटे छोटे कमरों से बनता है ना, तो इस तरह हमारी बॉडी स्ट्रक्चर भी क्या होगी? छोटे छोटे मतलब सेल से बनती है, जो कि हम स्मॉल पार्ट ऑफ आवर बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज क्या कह रहा है? This may seem to be very small and insignificant incident, but it is very important in history of science. बोला कि ये इतने छोटे छोटे हैं ना, कि मतलब बहुत छोटे, और कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जो कि हमारे जीवन में या फिर हमारे साइंस के जीवन, हमारे साइंस के इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। दिस वॉज वेरी फर्स्ट टाइम that someone had observed that living thing appear to consist of separate unit, जो कि तो उसने पहले बार में क्या देखा कि ऑब्जर्व किया कि जो भी सेल हैं वो हमारी जिंदगी में कहाँ अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग, मतलब जैसे कि आंखें हो गई, देखने का काम करती है, तो आंखों में कुछ सेल हैं, ठीक है। नाक हो गई जो सूंघने का काम करती है, मतलब इस तरह के अलग अलग पार्ट को, अलग अलग सेल को अलग अलग पार्ट अपने काम करता है अपने, ठीक है। तो द यूज ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। आज के समय में बायोलॉजी में सेल को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है।
तो फाइंड आउट अबाउट सेल, सेल के बारे में जानते हैं क्या और इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ। अब बोला कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गन्स हैं, वो किस तरह बनते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो ये आपकी एक्टिविटी दी गई है। तो ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लाइफ, हमारे यानी रीडिंग सिस्टम में। तो एक्टिविटी पढ़ते हैं, क्या कहता है। लेट एस टेक ए स्मॉल पीस फ्रॉम फ्रॉम एन ऑनियन बल्ब। एक ऑनियन बल्ब है, जैसे कि हमने प्याज को काटा, तो प्याज को काटने के बाद बल्ब आता है, मतलब एक छिलका आता है ऑनियन का, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेप, फोर्सेप क्या होता है, पेयर ऑफ फोर्सेप मतलब चिमटा होता है, ठीक है। चिमटे की मदद से वी कैन पील ऑफ द स्किन। हमें क्या निकाल देना, इस प्याज जो मतलब ये छिलका उतारा था, इसका भी एक छिलका होगा जो व्हाइट लेयर का होगा, व्हाइट लेयर का इस टाइप का, ठीक है। वो निकाल देना है, कॉल्ड एपिडर्म्स, जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। तो ये क्या होता है, कनकेव स्लाइड होती है, इसके अंदर कनकेव स्लाइड होती है, जिसे हम इनर लेयर बोलते हैं ऑनियन की, ठीक है। जैसे कि आप प्याज खाते हो या छीलते होगे, तो प्याज के अंदर एक व्हाइट कलर की लेयर निकलेगी, उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं, जो कि एक आपकी क्या होगी, कनकेव स्लाइड होगी। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन ए वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। उस लेयर को क्या करना है कि एक ग्लास लेना है पानी का, उसके अंदर इसको रख देना है। दिस विल प्रिवेंट द पिल फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। और इसका ये भी ध्यान रखना है कि ये कभी फोल्ड ना हो जाए। मतलब फोल्ड क्या है, कई बार क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, लिविंग ऑर्गन्स का अगर वो बाई चांस किसी जगह पे रख देते हैं तो कुछ दिनों के बाद खराब हो जाता है, या फिर सिकुड़ जाता है, या फिर आपका बिल्कुल खराब हो जाता है। तो इसलिए पानी के गिलास में इसलिए इसको रखा गया है, ताकि ये फोल्डिंग होने से बचे और सूखा होने से बचे, ताकि ये खराब ना हो। व्हाट डू वी डू दिस पिल, ऐसा हम क्या करते हैं पिल के साथ। लेट अस टेक ए ग्लास स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड लेंगे, पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, पानी की एक बूंद उस पर डालेंगे, एंड ट्रांसफर ए स्मॉल पीस ऑफ पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। और जो हमने उस स्लाइड को पानी के गिलास में हमने डाला हुआ था उस पील को, उसको हम क्या कर देंगे, उस स्लाइड पे रख देंगे, ठीक है, ग्लास स्लाइड पे रख देंगे, ठीक है, जो हमने लिया था। मेक श्योर दैट द पिल ऑफ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। और हमें पता लगेगा कि जो पिल है वो मतलब फ्लैट बिल्कुल सीधी होनी चाहिए स्लाइड पे, ठीक है, तिरछी वगैरह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जैसे रोज रखी थी हमने वैसे ही बिल्कुल सीधी रखनी है। तो ए थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पिल। और यहाँ पर एक पतली हेयर पेंट ब्रश लेनी है, मतलब जो हमें पेंटिंग करने के काम आती है वो ब्रश लेनी है, जो कि हेल्प करेगी पिल को देखने में अच्छे से, उसके अंदर की स्किन को देखने के लिए। नाउ वी पुट ए ड्रॉप ऑफ सेफेरन सोल्यूशन। सेफेरनिन सोल्यूशन क्या होता है बताता हूँ। ऑन दिस पीस फॉलोड बाय कवर स्लिप। सेफेरनिन सोल्यूशन क्या होता है कि आपको जो भी मतलब ऑर्गन्स है उसके अंदर की स्ट्रक्चर देखने में मदद करता है, ठीक है। टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स while putting the cover slip with the help of maintaining needles। कई बार क्या होता है, हम अगर फोन को ग्लास गार्ड लगवाते हैं तो ग्लास गार्ड लगते टाइम क्या करते हैं, जो मतलब मोबाइल शॉप पर होते हैं उस वो क्या करते हैं, ग्लास गार्ड के अंदर एयर बबल रह जाते हैं। उस एयर बबल को हटाने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत आराम से लगाते हैं ताकि उसके अंदर एयर बबल ना रहे। इसी तरह क्या करते हैं कि इसके अंदर अगर एयर बबल रह गया पिल के अंदर और स्लाइड और पिल के बीच में अगर आपका एयर बबल रह जाता है तो उसको क्या करते हैं कि एक नीडल की मदद से उसको निकाल देते हैं, एयर बबल को निकाल देते हैं। बोला कि आज मतलब अपने टीचर से पूछो क्या, वी हैव प्रिपेयर्ड ए टेम्परेरी माउंट ऑफ ऑनियन पिल। यहाँ से एक तैयार हुआ टेम्परेरी माउंट ऑफ ऑनियन पिल, मतलब
ऑनियन पिल की जो स्ट्रक्चर है अंदर की वो एक हमें मिल जाती है। वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाई हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये कैसे फिल होगा, जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी मदद से हमें फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर दे रखा है। तो इस डायग्राम को आप अपने आप बना लेना। तो एक बार समझा देता हूँ। ये जो ऊपर का ये थिंग होती है, आईपीस होती है, यहाँ से हम देखने में मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका लेंसेज होते हैं, 3 लेंस होते हैं। ठीक है, जो कि अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं जो कि हमें अलग अलग स्ट्रक्चर, मतलब किसी मेन स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं, इसको घुमा घुमा के। ये आपकी बॉडी ट्यूब होती है। बॉडी ट्यूब क्या होती है, जहाँ पर आपका आई लेंस होता है और साथ में ये ऑब्जेक्टिव लेंस ज्वाइंट होते हैं, उसे हम बॉडी ट्यूब कहते हैं। कोर्स एडजस्टमेंट क्या होता है, कोर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है बॉडी को। ठीक है, फाइन एडजस्टमेंट भी वो होता है। आर्म, ये इसकी भुजा होता है, यहाँ से हम पकड़ के आराम से इसको देख सकते हैं, मतलब ये हिले जुले नहीं, यहाँ से हम इसको पकड़ सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये आपकी स्टेज होती है। इसके ऊपर आपका क्या होता है, माइक्रोस्कोप स्लाइड होता है। स्लाइड को हम चिप क्लिप रखते हैं, क्लिप रखते हैं स्लाइड के ऊपर। ठीक है, स्लाइड के ऊपर क्लिप रखते हैं और उसी के ऊपर हम कुछ ना कुछ देखने की कोशिश करते हैं, किसी ना किसी चीज। जैसे कि आपने अपना ब्लड टेस्ट कराया होगा, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उस ब्लड के ड्रॉप को वो माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप में देखने से पहले वो एक क्लिप लेते हैं, क्लिप के ऊपर उस ब्लड को डालते हैं ताकि वो आराम से उसके अंदर की चीजें दिखाई दे उसको। सेवाइल क्या होता है, सेवाइल जो होता है वो स्टेज को एक जगह रखने का काम करती है ताकि ये हिले डुले नहीं। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है कि ये जो आपने ब्लड ड्रॉप डाली है, तो इसको हम एक मिरर में दिखा देता है, ये अलग अलग पार्टिकल दिखा देता है, जिसे हम मिरर, यहाँ पर मिरर लगा होता है जो मिरर में आसानी से दिखाई देता है। और ये आपका बेस होता है जो स्टैंड होता है। ठीक है, तो आई होप माइक्रोस्कोप के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या कहता है। तो उन्होंने पील लिया था ऑनियन का, तो वो पील क्या होता है, इस तरह का दिखाई देगा हमें। जो भी हमने एक्टिविटी की थी, तो वो पील हमें इस तरह की दिखाई देगी, जो कि आपका ये दिखाई दे रहा है, मतलब ये अलग अलग दिखाई दे रही है, अलग अलग। ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर, मतलब इन स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने इस स्ट्रक्चर को बोला सेल। तो ये बहुत सारे सेल ज्वाइंट होते हैं, यहाँ पे देखो, आप देखोगे बहुत सारे सेल ज्वाइंट होते हैं इस तरह के। ठीक है, तो इसी ज्वाइंट ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, ये इस पिल में हमने बहुत सारे सेल दिखाई दे रहे हैं, और इस सेल के बीच में आप देखोगे क्या, ये जो होते हैं ये न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस क्या होती है, सोल ऑफ ए सेल होती है। ठीक है, ये न्यूक्लियस होती है। ठीक है, जिससे सेल जीवित रह सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं, नेक्स्ट पैसेज में क्या कहता है ये। We can try preparing temporary amount of peel of onion of different size। तो इस तरह से हमने बहुत सारी टेम्परेरी अमाउंट को, मतलब ऑनियन के पील के छिलके को डिफरेंट साइज में देखा। ठीक है, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया इसके बारे में बताना है। डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो क्या आपको सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई देगा। देखो, अगर आपने पील लिया है, अगर ऑनियन की पील बार बार अलग अलग तरीके के, मतलब अलग अलग प्याज से ऑनियन की पील ले रहे हो, तो स्ट्रक्चर तो सेम ही दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि सेल से ऑनियन के अंदर ही एक ही होता है। तो बाकी आप भी ट्राई कर लेना, क्या पता अलग अलग भी दिखाई दे जाए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या होती है, व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर। ये स्ट्रक्चर क्या होंगे, सिमिलर होंगे एक दूसरे। देखो मैंने बताया था कि
कि अगर ओनियन की पील है तो ओनियन भी एक ही चीज होती है और उसका स्ट्रक्चर भी एक ही होगा, ठीक है, सिमिलर होगा। टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन bulb. We find from this activity that onion bulb of different size have similar smaller structure visible under a microscope. तो इस चीज को पता लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक माइक्रोस्कोप चाहिए ताकि उसका स्मॉल से स्मॉल स्ट्रक्चर हमें अच्छे से दिखाई दे जाए। द शेल ऑफ ऑनियन पिल विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ऑनियन दे कम फ्रॉम। जो ऑनियन पिल की शेल होती है वो हमें सेम दिखाई देगी, जबकि साइज उस ऑनियन का अलग अलग दिखाई देगा, ठीक है। द स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑनियन बल्ब। तो यहाँ से हमें स्मॉल स्ट्रक्चर भी दिखाई देगा जो कि ऑनियन बल्ब मतलब बेसिक बिल्डिंग बनाती है। जैसे कि एक छिलके ऊपर दूसरा छिलका आ गया, तीसरा छिलका आ गया, चौथा छिलका, मतलब इस तरह के बहुत सारे छिलके आ जाते हैं जिसे हम बेसिक बिल्डिंग यूनिट बोलते हैं। इस तरह इस सेल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। मतलब जिस तरह ऑनियन के ऊपर अलग अलग तरह के छिलके होते हैं उस तरह हम ये मतलब सेल भी क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। तो इसी को हम बेसिक बिल्डिंग बोलते हैं और इसी बिल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो नॉट ओनली ऑनियन बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल। ना कि प्याज बल्कि जो भी हमारे चारों तरफ ऑर्गेनिज्म है वो सभी हमें सेल से बनी हुई मिलती है, ठीक है। हाउएवर देयर आर आल्सो सिंगल सेल दैट लाई ऑन। इसके अलावा हमारे आसपास जो सिंगल मतलब बहुत सारी चीजें सिंगल सेल से भी बनी होती है। या आपका मोर टू नो मतलब सेल के बारे में डिस्कवर कैसे हुआ है, सेल से क्या क्या चीज हमें मिली, मतलब इसके बारे में सेल से रिलेटेड बेसिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बताया गया जो सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में, ठीक है। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि कॉर्क स्लाइस ली, पेड़ की छाल ली, तो अपने माइक्रोस्कोप से उसको नोटिस किया, सेल मतलब नोटिस किया और सेल के बारे में पता लगाया। जबकि लोहन हुक 1674 में लोहन हुक ने 1674 में क्या ऑब्जर्व किया, उसने डिस्कवर किया है माइक्रोस्कोप की मदद से कि जो सेल होते हैं वो फ्री लिविंग सेल होते हैं पॉन्ड वाटर मतलब तालाब के पानी में। उसने देखा कि सिंगल सेल भी बहुत मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। सिंगल सेल भी इसने खोज की, लोहन ने 1674 में सिंगल सेल देखा पॉन्ड वाटर तालाब के पानी में देखा। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया 1831 में उसने डिस्कवर किया उसके अंदर के न्यूक्लियस, सेल के अंदर के जो न्यूक्लियस होते हैं मतलब सेल कैसे बनते हैं, सेल कैसे जीवित रह पाते हैं, तो इसके बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में बता दिया। पुरेंजियन ने 1839 में क्या दिया, प्रोटोप्लाज्म दिया, जो कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक प्रोटीन टाइप होता है, ठीक है, जो कि फ्लूइड होता है सब्सटेंस सेल का, सेल में एनर्जी कन्वर्ट कराता है प्रोटोप्लाज्म। उसने ये चीज किसने दी, ये टर्म किसने दिया है, वर्ड किसने दिया है, पोरकेंजे 1839 में दिया, ठीक है, याद रख लेना। इसके साथ साथ सेल थ्योरी दी गई किसके लिए, प्लांट और एनिमल के लिए। सेल से रिलेटेड मतलब अब बताया जा रहा है कि प्लांट में भी एनिमल के जैसे एनिमल में सेल पाए जाते हैं वैसे भी प्लांट में सेल पाए जाते हैं। तो ये सेल थ्योरी दी गई, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दोनों के लिए क्या होगी, सेल बेसिक यूनिट होगी। और ये किसने दिया, टू बायोलॉजिस्ट होते हैं, एक तो स्केल्डन 1838 में इसने दिया, नेक्स्ट ईयर सेक्वेन 1839 में, मतलब सेकेल्डन ने 1838 में, सेक्वेन ने 1839 में सेल थ्योरी दे दी इन्होंने कि जैसे प्लांट और एनिमल के लिए बेसिक यूनिट क्या है, सेल है, ठीक है। इसके साथ साथ जो सेल थ्योरी है
वो एक्सपेंड किया किसने, विर्चू ने 1855 में। तो विर्चू ने 1855 में क्या एक्सपेंड किया, एक्सपेंड मतलब और आगे विस्तार से बताना। तो इसने खोल मतलब सेल को आगे खोल दिया। तो उसने बोला कि ये जो सभी सेल होते हैं वो उत्पन्न होते हैं कैसे, प्री एग्जिटिंग सेल्स, मतलब पुराने सेल से दूसरे सेल बन जाते हैं। तो इसने विर्चू ने ये बताया। तो विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की गई 1940 में, इट इज वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व, और भी आसान हो गया क्या, कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ शेल, शेल के बिल्कुल अंदर तक की चीजें देखने के लिए, क्या क्या शेल में क्या चीज, पहले तो सबसे पहले सेल की खोज की, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस की खोज की, फिर उसके अंदर मतलब उसके अंदर ये पता लगाया कि सेल भी दूसरे सेल, मतलब जो पुराने सेल होते हैं वो नए सेल को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन 1940 में जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की, तो उन्होंने क्या पता लगाया कि सेल के अंदर क्या क्या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, इसके भी क्या क्या पार्ट होते हैं इसके अंदर की, और इसके वेरियस ऑर्गेनल, ऑर्गेनल क्या होते हैं, पार मतलब ऑर्गन के बिल्डिंग को हम ऑर्गेनल बोलते हैं, मतलब ऑर्गेनल किससे बनते हैं, ऑर्गन से बनते हैं, ठीक है। तो बोला कि द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस लेड टू डिस्कवर ऑफ द माइक्रोस्कोप वर्ल्ड। तो मैग्निफिकेंस लेंस का जैसे ही खोज हुई, तो ये माइक्रोस्कोप के लिए बहुत बड़ी, माइक्रोस्कोप वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इट इज नोन दैट ए सिंगल सेल में बी कंस्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म एज अमीबा। एक सिंगल सेल के अंदर भी, मतलब जैसे हमारी बॉडी में सेल अलग अलग हैं, सूंघने का सेल, देखने का सेल, काम करने का सेल, मतलब बहुत तरीके के हैं, सेंस सेल। तो इस तरह बोला गया कि सिंगल सेल में भी बहुत ज्यादा, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। जैसे कि आपका अमीबा हो गया, अमीबा के साथ साथ बैक्टीरिया हो जाता है, ठीक है। अमीबा के साथ साथ बैक्टीरिया हो जाता है, इसके साथ क्लाइडोमंस हो जाता है, पेरासिमिन, पैरामोसियम हो जाता है, ठीक है। ये चार पार्ट याद रखना, क्या, अमीबा, क्लेमेडोमंस, पैरामोसियम एंड बैक्टीरिया। तो इससे हम क्या बोलते हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो कि यूनि प्लस सिंगल, मतलब यूनि का मतलब इसने सिंगल बोल दिया, जो सिंगल सेल से बने हैं उसे हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। इसके अलावा अदर हैंड मेनी सेल ग्रुप टुगेदर इन सिंगल बॉडी एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा क्या बोला कि मेनी सेल, मतलब बहुत सारे सेल एक साथ रहते हैं एक सिंगल बॉडी में, जो कि अलग अलग काम करते हैं अपने, अलग अलग, मतलब किसी बॉडी स्ट्रक्चर में सेल होगा तो वो अपना उस बॉडी को संभालेगा। इससे हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, या मल्टी का मतलब भी आ गया मैनी। तो इस तरह के सेल क्या होते हैं, फंगी होते हैं, प्लांट होते हैं, और एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स में हम भी काउंट हो जाते हैं, ह्यूमन बीइंग भी क्या होती है, एनिमल्स में काउंट हो जाती है। तो क्या आप पता लगा सकते हो और यूनिसेलुलर के बारे में, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन पूछा, तो आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपना पता लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ से बोला गया कि एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, कि बोला क्या क्या, एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। सही है, क्यों सही है, क्योंकि देखो हम ह्यूमन है, अब बड़े हो चुके हैं, तो हमारे अंदर सेल बहुत ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम भी बिल्कुल सिंगल सेल थे, कभी ना कभी सिंगल सेल थे। और ये सिंगल सेल कब कहाँ से आया, यहाँ पर जाइगोट, जाइगोट आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। या फिर आप तैयारी कर रहे हो तो जाइगोट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन एग्जाम, ठीक है। तो जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है जो हम अपने मदर के गर्भ में रहते थे, माँ के गर्भ में रहते थे, तो वहाँ एक जाइगोट बनता था। तो इस जाइगोट को भी देखने के लिए बहुत, मतलब माइक्रोस्कोप का यूज होता था, बहुत डिफिकल्टी से इसको देख सकते थे। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारा जाइगोट प्रोड्यूस होने लगा, तो इसके अंदर से हमें क्या हुआ,
हाथ पैर निकलने लगे, आँख नाक निकलने लगे, ठीक है। इसके अंदर इस चीज़ से बहुत सारे सेल प्रोड्यूस होने लगे। तो इसलिए बोला गया है कि जो मल्टी सेलुलर होता है वो एक सिंगल सेल से ही बना होता है, ठीक है। ये आपको पता लगा दिया हाउ कैसे। तो आप जाइगोट का एग्जांपल ले सकते हो, जाइगोट आपने 8वीं क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। तो सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड। तो सेल क्या करते हैं, सेल खुद डिवाइड हो जाती है, जैसे कि जाइगोट अलग अलग डायरेक्शन मतलब अलग अलग सेल निकालने लग गया। तो सेल जो होता है एक सिंगल सेल वो बहुत सारे सेल को प्रोड्यूस कर देता है एक ही तरह के। ऑल सेल दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसलिए बोला गया है जो सभी सेल होते हैं वो एक पुराने सेल से ही बन के आते हैं। तो ये एक्टिविटी 5.2 कर लेना, ये फिर प्याज के बारे में बताया गया तो आप भी देख लेना। तो यहाँ पे कुछ सेल दिए गए हैं, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म कैन हैव सेल ऑफ डिफरेंट काइंड। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट काइंड के सेल दिए गए, चलो पता लगाते हैं क्या इन सेल का क्या क्या काम है। स्मूथ मसल सेल्स, जो आपकी मसल्स वगैरह होते हैं बॉडी में, ये आपके मसल्स बनाने के काम आते हैं। ये आपका ब्लड सेल हो गया, तो ब्लड सेल में आपकी 3 चीजें होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। ओके, तो ये ब्लड सेल हो गए। अब ये नर्व सेल हो गया। तो नर्व सेल क्या होता है, ये हमारे माइंड से और माइंड को बॉडी से कनेक्ट करती है, जो सेंसर जो भी सेंस का काम करती है। जैसे कि किसी कहीं हमें चोट लग गई तो सबसे पहले माइंड को नर्व सेल के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। ये ओम हो गया। ओम क्या होता है, लड़कियों में होता है। बोन सेल हो गया। स्पर्म हो गया, स्पर्म मेल में होता है, ठीक है। और ये आपका फैट सेल हो फट सॉरी फैट सेल हो गया। तो मतलब बहुत तरह के ये सेल हैं, ये तो कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल दिया, मेन मेन सेल दिए हुए हैं। तो बाकी अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, ठीक है। अब बोला गया कि द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। मतलब कुछ सेल बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो अब हमने ऊपर डायग्राम में देखा था कि अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के सेल मिलते हैं, ठीक है। जो कि फंक्शन क्या करता है, अलग अलग काम करते हैं, सभी फंक्शन अपने अलग अलग। सम सेल लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप। तो लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जैसे कि अमीबा अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। देखो ये एक सिंगल सेल होता है, ये सिंगल सेल अलग अलग डिफरेंट अपनी शेप को अलग अलग देख सकता है। In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar of particular type of cell. For example, nerve cell have a typical shape. देखो, जो हमारे अंदर नर्व सेल होती है, जो कि हमें मतलब बॉडी से और माइंड को कनेक्ट करती है, जिससे हम कुछ ना कुछ सेंस कर पाते हैं, वो एक टिपिकल शेप होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये कभी छोटी हो जाती कभी बड़ी हो जाती है, मतलब इसका कोई साइज नहीं रहता, कोई कभी छोटी कभी बड़ी, ठीक है। ईच लिविंग मतलब ये जो चीज दी गई है एक अमीबा से रिलेटेड दी गई है कि जैसे अमीबा सेल अपनी शेप चेंज करता है, तो यहाँ पर भी नर्व सेल क्या होती है, कई बार शेप चेंज कर जाती है, कई बार सिकुड़ जाती है, कई बार बड़ी हो जाती है। ईच लिविंग सेल हैज ए कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग फॉर्म। तो यहाँ बताया गया कि जो भी प्रत्येक लिविंग सेल है उसकी अलग अलग कैपेसिटी है, बेसिक फंक्शन जो कि हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। हाउ डज ए लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन। तो ये हमारे लिविंग सेल जो होती है कैसे काम करती है बताया गया। बेसिक काम क्या है, वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर अलग अलग सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो हमारी ह्यूमन बीइंग है, उसमें लेबर होती है, डिवीजन मतलब सेल को बांट दिया जाता है अलग अलग में, ठीक है। दिस मीन दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इस तरह से ह्यूमन बॉडी में जो भी डिफरेंट पार्ट होते हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज ए हार्ट टू पंप ब्लड।
यहाँ पर बता दिया कि जो ह्यूमन बॉडी में दिल होता है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है, ब्लड को धक्का देने के काम करता है, ठीक है। एंड ए स्टोमच टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। एक पेट जो होता है वो फूड को डाइजेस्ट करने में काम आता है, और इस तरह बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सिमिलर डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन विद इन ए सिंगल सेल। इस तरह का डिवीजन जो सिंगल सेल में भी हमें देखने को मिल जाता है कई बार। In fact, each such cell has got certain specific component within its cell as cell organelle। मतलब इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट मिलके, मैंने बताया था ऑर्गेनल क्या होता है, ऑर्गन्स बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला के ऑर्गेनल बनता है। तो इस तरह ये क्या बोला कि इस तरह के सभी कंपोनेंट को मिला के इसे हम क्या बोलते हैं, सेल और सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। ये ऑर्गेनल आपने 8वीं क्लास में भी शायद पढ़ा होगा, ठीक है। तभी तो इसने पूरा वर्ड दे दिया, नहीं तो अच्छे से बताता। तो ये आपने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा आई थिंक। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल ऑफ सेल, क्लियरिंग अप एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो। तो मतलब इस तरह के सेल ऑर्गन्स क्या करते हैं, एक न्यू सेल को प्रोड्यूस करता है और उसको सफाई करता है, और जो वेस्ट मटेरियल है हमारे अंदर उस सेल को बाहर करता है। एंड ए सेल इज एबल टू लाइव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनल। और एक सेल जो होता है वो एक सेल जो होता है वो जिंदा रहने के लिए और परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनल। मतलब जो सेल होता है वो जिंदा रहता है और अपना काम करता है, क्योंकि एक सेल ये ऑर्गेनल इसमें काम, क्योंकि ये एक सेल ऑर्गेनल के लिए एक सेल जो है ना वो जिंदा रहता है और अपना काम करता है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनल का अंडर में है, ठीक है। दिस ऑर्गेनल कम टुगेदर कंसिस्ट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। ये ऑर्गेनल एक कंसिस्ट मतलब मिल जाते हैं, तो ये क्या होता है, एक बेसिक यूनिट होती है सेल की। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। हमें क्या पता है कि वो सभी बहुत सारे ऑर्गन को मिल के ऑर्गेनल बनाते हैं, ठीक। अब ये ऑर्गेनल बहुत सारे मिलकर क्या बना देंगे, आपका यहाँ पर आपको सेल का डेफिनेशन दे दी गई है इसमें, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ सेल बना दिया गया। इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल। ये पता लगाना मतलब ये मजेदार होगा कि सभी सेल जो होते हैं वो एक सेम ऑर्गेनल्स में होते हैं, नो मैटर बट देयर फंक्शन। कोई मायने नहीं रखता कि उनके फंक्शन क्या है और क्या उसमें पाया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन आ गए, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आ गए। तो इसने पता गया कि वो डिस्कवर सेल एंड हाउ। तो ये रॉबर्ट हुक ने किया था प्याज के छिलके को लेकर, पेड़ के छिलके को लेकर। वाई द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों हम सेल को स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, क्योंकि एक सेल को स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं। देखो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ इसको, एक खाली जगह चाहिए मुझे। तो देखो, तो इसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, ठीक है। ऑर्गन से क्या बने हैं, ऑर्गेनल बनते हैं, और ऑर्गेनल से क्या बनते हैं, सेल बनते हैं, या सेल की जगह आप टिश्यू भी कह सकते हो, जो आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो ये तो आपका क्या है, सेल का स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग मतलब अलग अलग ऑर्गेनल अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चरल यूनिट हो गए। अब बोला कि फंडामेंटल क्यों है, ये फंडामेंटल। तो फंडामेंटल आप काम जो भी करते हो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, तो इसलिए उसको फंडामेंटल बोला जाता है। तो फंडामेंटल के लिए हमें देखना जरूरी है, मतलब आप क्या कर सकते हो, रेस्पिरेशन कर सकते हो, सांस लेना जरूरी है। तो बिना सांस लिए आप जीवित तो रह नहीं सकते, ठीक है। इसके अलावा डाइजेशन भी करना जरूरी है, क्योंकि आप जो भी खाओगे
अगर वो आपको पचेगा नहीं तो आप बीमार हो जाओगे, फिर आप खत्म हो जाओगे। तो ये इसका फंडामेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल का, ये डाइजेशन। इसके साथ साथ एक्सर्शन भी करना जरूरी है। जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर है, उसका बाहर निकालना भी जरूरी है, जैसे कि पसीना बाहर निकाल दिया, पेशाब बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरह आपका क्या करता है, ये कुछ 3 पॉइंट ही याद है मुझे, तो आप 3 पॉइंट को याद रख लेना। तो ये आपका फंडामेंटल यूनिट हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा इतना, और मैंने अच्छे से समझाया है, बहुत एक एक पॉइंट लिया है। तो 5.2 इसका जो टॉपिक है, व्हाट इज द सेल मेड ऑफ, सेल कैसे बनते हैं, तो इसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।